राहुल और सीमा की शादी को 8 साल हो गए थे। शुरू में दोनों के बीच सब कुछ अच्छा चल रहा था, प्यार, हंसी, समझदारी और साथ। लेकिन जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ी, ऑफिस की थकान, बच्चों की पढ़ाई और घरेलू उलझनों ने धीरे धीरे उनके रिश्ते में तनाव भर दिया। पहले छोटी छोटी बातों पर मुस्कुराने वाले अब उन्हीं बातों पर चिढ़ने लगे थे। हर बार किसी बहस का अंत खामोशी में होता, जो धीरे धीरे दिलों में दूरी बढ़ा रही थी। सीमा को लगता था कि राहुल अब पहले जैसे नहीं रहे। ऑफिस से देर में आना, फोन पर बिजी रहना, मुस्कुराहट कम होना। उसे लगने लगा कि राहुल उससे बोर हो गए हैं। उधर राहुल को भी लगने लगा कि सीमा अब केवल शिकायतें करती है। तुम्हें मेरे लिए समय नहीं है, तुम हमेशा फोन में बिजी रहते हो, मैं तुम्हारी जरूरत नहीं रही। वे दोनों एक दूसरे से बात तो करते, पर समझने की कोशिश नहीं करते थे। बात बात में शक और तानेबाजी बढ़ गई थी। एक दिन दोनों की बहस इतनी बढ़ गई कि राहुल घर से बाहर निकल गया। वहीं पास के बगीचे में रामचंद काका बैठे थे, एक बुजुर्ग जिनकी उम्र 70 के करीब थी, पर अनुभव जैसे सदियों का हो। काका ने राहुल से धीरे से पूछा, बेटा क्या हुआ है? घर की शांति खो गई है क्या? राहुल कुछ देर चुप रहा, फिर सब कुछ कह दिया। सीमा का बर्ताव, खुद की परेशानी और वो तमाम बातें जो वो महीनों से कह नहीं पाया था। काका ने मुस्कुराकर कहा, सीमा को भी बुला लाओ, आज एक कहानी सुनाता हूँ। जब सीमा आ गई, काका दोनों को अपने घर की एक पुरानी खिड़की के पास ले गए। उस खिड़की के कांच पर धूल जमी थी और बाहर कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। काका ने पूछा, बाहर क्या दिख रहा है? सीमा ने कहा, कुछ धुंधला सा, शायद बगीचा है। राहुल ने कहा, खिड़की गंदी है, कुछ साफ नहीं दिखता। काका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, रिश्ते भी इसी खिड़की जैसे हैं। जब हमारे दिल पर गलतफहमी, गुस्से और शक की धूल जम जाती है, तो सामने वाले की अच्छाई भी हमें दिखती नहीं है, सब कुछ गड़बड़ लगने लगता है। फिर उन्होंने धीरे धीरे कपड़े से कांच साफ किया। जैसे जैसे धूल हटती गई, बाहर का दृश्य साफ होता गया। हरा भरा बगीचा, खिलते फूल, खेलते बच्चे। अब सीमा और राहुल दोनों ने एक दूसरे को देखा और कहा, सब कुछ कितना सुंदर और साफ है। काका बोले, जैसे इस कांच को समय समय पर साफ करना जरूरी है, वैसे ही रिश्तों को भी। शक और चुप्पी रिश्तों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इन्हें दूर रखो और समय रहते दिल की खिड़की साफ करते रहो। उस दिन राहुल और सीमा ने एक वादा किया, अब से कोई भी शक या नाराजगी मन में नहीं रखेंगे। कुछ भी हो, बात करेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। अब उनका रिश्ता फिर से वैसा ही हो गया जैसा कभी हुआ करता था, खुला, साफ और मजबूत। वे अब भी झगड़ते हैं, पर अब हर झगड़े के बाद एक खिड़की साफ होती है। तो इस कहानी से क्या सीख मिलती है? जब रिश्ते में शक की धूल जम जाती है, तो प्यार की रोशनी भी अंदर नहीं आ पाती। समय समय पर अपने नजरिए और विचारों की खिड़की को साफ करें, ताकि रिश्ते में फिर से उजाला लौट सके।